की बात हम नहीं करते, हम राज्य सरकार नहीं है। सर, हरिवंश जी का नाम इसी में हरिवंश जी देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरिवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए, तो इसलिए वो बैठक में नहीं आते हैं। तो आते ही नहीं आते ही नहीं है बैठक में नहीं। ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकली तो अभी वो जदयू से बाहर नहीं जा सकते। तकनीकी रूप से तो जदयू से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बट में नहीं आते हैं। त्यागी भी तो ज्यादातर बैठक में नहीं नहीं, केसी त्यागी हर बैठक में आते हैं। किसने कहा आपको? कहाँ से आप ये सूचना ग्रहण कर रहे? ये सूचना आपको कहाँ से ग्रहण हुआ? केसी त्यागी जी पार्टी के नेता है और हर संसदीय दल की बैठक में भी आते हैं। सर, एक सवाल है सर कि पद की कोई संवैधानिक स्थिति लेना है कि इसीलिए वो आप लोग के साथ में आ रहे हैं? नहीं, पहले आते थे वो, उसके 9 अगस्त के पहले वो हर बैठक में आते थे। लेकिन 9 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में बैठक बुलाई थी, सभी सांसदों की, सभी विधायकों की, सभी की बैठक उन्होंने बुलाई थी राय विचार करने के लिए, उसमें भी वो नहीं आए थे। सर, भाजपा के संपर्क में है सर? अब ये तो आप बता सकते हैं। सिक्योरिटी बना है, इसमें क्या कहेंगे आप? नेशनल एक्सिक्यूटिव बना, ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है, इसमें हमको क्या करना है? पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा को कोई हम प्रेस के माध्यम से संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। सर, एक बार सवाल, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी इसको पाकिस्तान से तुलना कर रही है, कह रही है कि तुलना देखिए हम पाकिस्तान जैसे हालात हो गए। बीजेपी घूम फिर के उसके पास कुछ नहीं बचा है। बीजेपी के पास कुछ है नहीं। बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेता रहता है। तो इसलिए इससे नहीं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम लोग सभी समाज के हर समाज का सम्मान करते हैं। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, हम लोग सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद में विश्वास करती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है। आपने देखा है कर्नाटक के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का भाषण दिया था धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, वो भाषण शायद हिंदुस्तान के आजाद भारत के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का उतना निम्न स्तर का भाषण नहीं हुआ होगा कि जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप पर बटन दबाइए। ये उनका स्तर था उनके भाषण का। तो ये भाषण उनका वो उन्माद फैलाना चाहता, कोई भरोसा नहीं करता है। इस देश की जनता, कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब बजरंगबली भी रिजेक्ट कर दिए। बजरंगबली भी देखे कि भाई कहाँ पूरा आपके पाप का तो इतना घड़ा बढ़ गया है यार, पाप का घड़ा भरा हुआ है और झूठो